जय हिंद मित्रों, कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। पूंजीपतियों का स्मार्ट सिटी हुआ बेहाल। पूंजीपतियों का स्मार्ट सिटी हुआ बेहाल। आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा के स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की बदहाल जो स्थिति बनी हुई है, हालात बदहाल, उस बदहाल हालातों पर आज हम इस वीडियो में हमारी चर्चा कर रहे हैं। और इस वीडियो के साथ हमने यहाँ की फरीदाबाद जो पूंजीपतियों का स्मार्ट सिटी कहलाया गया है, उसके सेक्टर 11 की मुख्य सड़क जो फरीदाबाद कोर्ट की तरफ जा रही है, वो सड़क पिछले 1.5-2 साल से बहुत कंडम पोजीशन, जर्जर स्थिति में है। पहले भी हम हमारे चैनल यूट्यूब चैनल LML जनता की आवाज की तरफ से कई बार हम वीडियो लगा चुके हैं, खबरें लगा चुके हैं यहाँ की ग्रीन बेल्ट की दुर्दशा और इस सड़क की। परंतु फरीदाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों, यहाँ के विधायकों, पूंजीपति विधायकों की कान पे जू तक नहीं रेंगी है। तो आज हमने इसकी जो सेक्टर 11 फरीदाबाद की मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति की वीडियो हमने पूरी लगाई है। इस वीडियो के साथ हम अटैच कर रहे हैं। हमारे सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो, ये हमारी जो खबर है, अंत तक पूर्ण रूप से देखें, ताकि आपको पता लगे कि जो हमारे चंद पूंजीपति हरियाणा की राजनीति में विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा की टिकटें लेकर के अपने धन बल और बाहुबल से चुनाव जीतते हैं, वो चुनाव जीत करके जनता के बीच में से गायब हो जाते हैं। और उन गायब होने की वजह से जो आज हरियाणा की जनता की दुर्दशा चल रही है, चाहे वो फरीदाबाद सिटी हो, चाहे वो गुड़गांव सिटी हो, चाहे वो हिसार जैसा ऐतिहासिक सिटी हो, तीनों शहरों के अंदर पूंजीपतियों के कारण नरक बनी हुई है जीवन जनता का। और जनता को बड़ी भारी जन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जल निकासी नहीं हो पा रही, सीवरेज की बुरी हालात। इसी प्रकार फरीदाबाद के साथ साथ गुड़गांव और हिसार में भी पूंजीपतियों के वजह से आज जनता नरक भोग रही है। तो हम अब इसमें चर्चा कर रहे हैं कि ये फरीदाबाद हमारा जो पूंजीपतियों का स्मार्ट सिटी कैसे बना, कि ये पूंजीपतियों की, इसमें तो कोई दो राय नहीं। फरीदाबाद जो हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर प्राचीन समय से ही रहा है, परंतु जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वर्ष 2014 में, तो यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी, एक बहुत बड़े उद्योगपति विपुल गोयल को टिकट दी और वो मंत्री जीते और मंत्री भी बने। फरीदाबाद की जनता ने उनको इस विश्वास और भरोसे से जिताया था कि इतने बड़े पूंजीपति हैं, वो अपनी तरफ से भी या सरकार की तरफ से भी बहुत विकास कार्य करवाएंगे और इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हरियाणा सरकार ने स्मार्ट सिटी घोषित किया, परंतु पिछले 5 वर्ष में भी 2019 तक कोई यहाँ स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट नहीं आए, कोई विकास नहीं हुआ। उसके बाद जो विपुल गोयल उद्योगपति थी, उनकी टिकट काटी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और एक और उद्योगपति नरेंद्र गुप्ता को टिकट देके जनता के ऊपर लाद दिया गया। फरीदाबाद की जनता ने फिर भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र गुप्ता को जिता दिया। आज 2 साल होने को आ रहे हैं, नरेंद्र गुप्ता को विधायक बने, वो भी उद्योगपति हैं, परंतु यहाँ की सड़कों की अगर हालात देखेंगे स्मार्ट सिटी की, तो ये बात साबित होती है कि जो हरियाणा की राजनीति में किसी भी पार्टी से जो पूंजीपति अपने धन बल से, अपने बाहुबल से चुनाव जीत करके आता है, वो शहर नरक ही बनता है। फरीदाबाद की इस मुख्य सड़क की और ग्रीन बेल्ट की दुर्दशा की हमने वीडियो लगाई है। सारी जनता और सारे दर्शक उसको प्रत्यक्ष तौर से देखें। अब हम जिक्र करते हैं हरियाणा के और 2 और अन्य शहरों की जहां पूंजीपतियों की वजह से नरक है। इसी प्रकार जो हमारा गुड़गांव साइबर सिटी इंटरनेशनल लेवल पर कहलाता है, वहां पर भी बड़े बड़े पूंजीपति आते हैं और जो उनकी राजनीति में दखलंदाजी है और विशेष तौर से बड़े पूंजीपतियों का वहां साम्राज्य है, उसकी वजह से आज गुड़गांव शहर भी नरक है। विधायक वहां के भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी एक पूंजीपति रहे, आज से वो पूंजीपति नहीं है, परंतु वहां पूंजीपतियों की दखलंदाजी के कारण नगर निगम में बड़े घोटाले। इसी प्रकार फरीदाबाद के नगर निगम में घोटाले। अब तीसरा शहर हरियाणा की हम चर्चा करते हैं कि जो पूंजीपतियों की मार से मरा हुआ है, वो है हिसार ऐतिहासिक नगर, हरियाणा का ऐतिहासिक नगर। वहां पूंजीपतियों ने ही चुनाव जीते हैं, परंतु वो व्यापार करें ये अच्छी बात है, बड़े घराने हैं, हम उनकी कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं करते, परंतु अगर जनता के आईने से देखें और जनता की पीड़ा से देखें तो हिसार जैसे ऐतिहासिक नगर के बारे में भी हमारे दिल में पीड़ा उठती है। वो ये कि वहां एक बहुत बड़ा व्यापारी घराना लंबे समय तक रहा है, जिंदल घराना। उन्होंने थोड़े बहुत काम भी कराए होंगे, परंतु सरकार में रहते हुए भी जो मूलभूत सुविधाएं थी जनता की,
वो भी वो पूरी नहीं कर पाए। और अब राजनीति से निकलने के बाद हिसार नगर की बिल्कुल हालात खराब हो चुकी है। उसके बाद वहां से एक और जो पूंजीपति हैं, जो गोयनका, सुभाष गोयनका, उन्होंने भी पहले अपना जो दावा जताया विधानसभा चुनाव लड़ने का और लोकसभा चुनाव लड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में वो आने को तैयार, परंतु एक बड़ी विडंबना इस बात की कि एक बात और जनता सोच रही है हिसार की कि ये जो बड़े बड़े पूंजीपति ये उस सीट पर अपना दाव क्यों लगाना चाह रही। मतलब किसी भी वहां के संघर्षशील जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, जमीनी स्तर के नेताओं की राजनीति का मौलिक अधिकार ये क्यों छीन रहे हैं। तो जब सुभाष गोयनका को भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं मिली तो वो लगभग 200 करोड़ रुपए की पूंजी लगा करके विधायक खरीद करके और वोट खरीद करके राज्यसभा में प्रवेश किया। तो ये सवाल यहां उठता है कि जो पूंजीपति 100 करोड़, 200 करोड़ या 50 करोड़, 200 करोड़ लगा करके चुनाव जीतेगा, वो जनता का क्या काम करवाएगा। ये बड़ी विचारणीय बात है। अब एक इत्तेफाक से नया मामला और आया हिसार का कि अभी दुबई बैठे एक जो पूंजीपति व्यापारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में 2018 में के लगभग समय प्रवेश किया उन्होंने, और वहां की जुमलेबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी में जुमलेबाजी कर रहे थे कि मैं स्मार्ट विलेज बनाऊंगा, स्मार्ट शहर बनाऊंगा, स्मार्ट हिसार बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। और 2019 में वो भी टिकट की चाहत में चक्कर लगाते रहे और पैसे जनसेवा में नहीं, अपनी एनजीओ सबने बना रखी है, जनसेवा के लिए नहीं, बुनियादी समस्याओं को खत्म करने के लिए कोई भी पूंजीपति तैयार नहीं है। एक बड़ा अजीबोगरीब गेम चल रहा है पूंजीपतियों का। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज पूंजीपति दुबई से जो काम करते हैं, चाहे हिसार के नगर के रहने वाले हैं पुराने, परंतु सारा व्यापार उनका रहना सहना दुबई, वो जुमलेबाज अब जुमलेबाजी पार्टी को छोड़ करके हरियाणा की कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और हिसार की टिकट मांगते हैं। और हिसार आकर के चंद दिन, 2 दिन पहले फिर घोषणा करते हैं कि मैं हिसार से विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकता हूं और लोकसभा का। तो जनता के ये प्रश्न हमारे सामने आए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जुमलेबाजी करने वाला पूंजीपति अब कांग्रेस की जुमलेबाजी करने आ गया। तो जनता में ये प्रश्न है, हिसार की जनता में भी, कि ये जो अब कांग्रेस की जो राष्ट्रीय पार्टी, उसके नेताओं को भी सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी तो नरेंद्र मोदी की और भाजपा की जुमलेबाजी के खिलाफ रोजाना जनता के अंदर आवाज उठा रही है, परंतु ये भाजपा का जुमलेबाजी व्यक्ति अब आके कहता है कि मैं स्मार्ट विलेज बनाऊंगा। अरे हिसार 4-4 फुट पानी भरा पड़ा है, क्या आप स्मार्ट विलेज और क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे हैं? क्योंकि आप सारे पूंजीपति अपना भला करने के लिए, अपनी कंपनियों को बढ़ाने के लिए ही राजनीति में आते हैं। तो हम यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल LML जनता की आवाज की तरफ से मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया पूरी जनता को संदेश दे रहा हूं कि ये जो जुमलेबाज पूंजीपति हैं, इनके झांसे में ना आए। आज ये फरीदाबाद की जो पीड़ा है, फरीदाबाद की मैं वीडियो उसमें साथ जोड़ रहा हूं, और फरीदाबाद की सड़कों की बदहाली 11 सेक्टर की आप देखें और विचार करें, जुमलेबाज पूंजीपतियों को नकारें और जुमलेबाज पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज उठाएं। यही हमारा संदेश है। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की सेक्टर 11 की मुख्य सड़क की बहुत बदहाल स्थिति की। ये हरियाणा का पूंजीपतियों का स्मार्ट सिटी शहर, आज हम पूंजीपतियों का जो स्मार्ट सिटी फरीदाबाद है उसकी सड़कों की बदहाल स्थिति की चर्चा क्यों कर रहे हैं। हमारे LML जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को हम बता दें कि अभी हमने एक पूरे हरियाणा में वोटर जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है। हमारे LML जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल से मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया बोल रहा हूँ। ये हमें वोटर जागरूकता अभियान क्यों शुरू करना पड़ा कि आज हमारे जो पूंजीपति हैं हरियाणा के, वो भिन्न भिन्न शहरों की अपनी राजनीतिक पार्टियों से टिकटें लेकर के वोट जीत करके विधायक सांसद बन जाते हैं और फिर अपने महलों में जाकर के बैठ जाते हैं। जो जनता की जो आम बुनियादी सुविधाएं हैं उनको वो जो पूंजीपति विधायक या पूंजीपति सांसद बिल्कुल नहीं सुनते। तो हमने अभी हमारे LML जनता की आवाज़ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सभी राजनीतिक पार्टियों को और सारी जनता को संदेश देने के लिए ये अभियान प्रारंभ किया है कि जो हमारा विधायक या सांसद, लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद या नगर परिषद के जो पार्षद हैं नगर पंचायतों के या पंचायतों के, वो मध्यम वर्ग और स्थानीय लोग बने, क्योंकि
ये जो सड़क की दुर्दशा हालात है, जब बड़े पूंजीपति जीत करके अपने महलों में बैठ जाते हैं तो उनको अपने कारोबार बढ़ाने के अलावा मंत्री बन के या विधायक बन के या सांसद बन के उसके अलावा वो जनता की सुध नहीं लेते बिल्कुल भी। ये मैं वाकया दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो सेक्टर 11 फरीदाबाद स्मार्ट सिटी कहलाता है पूंजीपतियों का, इस सड़क की दुर्दशा पिछले 1.5-2 साल से चल रही है। और यहाँ जो पहले 2014 में जो बहुत बड़े पूंजीपति उद्योगपति विपुल गोयल विधानसभा चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, और उनको मंत्री भी बनाया गया, 5 साल वो मंत्री रहे। 2019 में उनको टिकट नहीं दी गई भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उन्होंने कोई भी यहाँ विकास के कार्य नहीं किए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की टिकट बदल के एक जो नरेंद्र गुप्ता वो भी उद्योगपति हैं, उनको दी गई और उनको जनता ने जिताया। जनता ने किन कारणों से जिताया कि जनता को अभी भी भरोसा था भारतीय जनता पार्टी पे कि वो विकास के कार्य होंगे, परंतु ये तो बिल्कुल उल्टा हुआ और फरीदाबाद की जनता के साथ बड़ा भारी धोखा हुआ। इसी प्रकार हमने हरियाणा में एक अभियान छेड़ रखा है कि जो जिन जिन शहरों के अंदर पूंजीपतियों का राज आता है हरियाणा में, किसी भी पार्टी से, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, जहाँ भी पूंजीपति राज्यसभा सदस्य या पूंजीपति लोकसभा सदस्य या विधायक बनेगा, वहाँ के विकास कार्य वो पूंजीपति केवल अपनी फैक्ट्रियों के विकास करवाएगा। ये इस बात का सबूत है। इस सड़क की हमने पहले भी 4-5 बार वीडियो बनाई हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को बताया गया है और बहुत से राष्ट्रीय समाचार के अखबारों में भी पत्रकारों ने इस बात को उठाया, परंतु जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक है नरेंद्र गुप्ता फरीदाबाद, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। मुख्यमंत्री बहुत बार आते हैं और यहाँ के ग्रीवेंस कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं फरीदाबाद के, वो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, और ये कोर्ट के साथ लगती सड़क है। आप इसकी दुर्दशा की हालत देखिए, ये पिछले करीबन 1.5-2 साल से सड़कों में खड्डे। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी और पूंजीपतियों की, तो ये बात साबित हो रही है कि ये पूंजीपतियों का शहर क्यों है कि ये उद्योग नगरी का कहलाया गया और बहुत यहाँ बड़े बड़े उद्योग रहे हैं। इन हालातों के तहत ये किस प्रकार से 1.5-2 साल से सड़क टूटी पड़ी है तो ये आने वाले समय के अंदर अगर राजनीति में सारे पूंजीपति हावी रहे तो ये पूरे हरियाणा में इस प्रकार का सड़कों की दुर्दशा रहेगी। आप दूर दूर तक देखिए, ये सेक्टर 11 फरीदाबाद जो कोर्ट के पास की नदी की रोड है, ये 1.5-2 किलोमीटर की लंबी सड़क का बदहाल स्थिति पिछले 1.5-2 सालों से है। और दूसरी बात एक और है कि जो पूंजीपति हैं वो अपने उद्योग धंधों के काम बढ़ाने के लिए ही राजनीति में आते हैं और अपनी अपनी एनजीओ खोल के अपने अपने अस्पताल या धार्मिक स्थान बनाते हैं, परंतु जो जनता के जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, जो सार्वजनिक आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जैसे सड़क है, सड़क ये आम जनता के चलने के लिए होती है। ये हम आपको सेक्टर 11 फरीदाबाद की कोर्ट रोड की दूर तक की सड़क का नज़ारा दिखा रहे हैं। तो ये जनता के जो पीड़ा है, जनता के दिल में, हमने हरियाणा के कई शहरों से ये जनता के दिलों की पीड़ा उठाई। इसी प्रकार एक हिसार नगर और गुड़गांवा नगर का हमने जब सर्वे किया तो हिसार में भी जो पूंजीपति हैं वो भारतीय जनता पार्टी में पूंजीपति जो थे वो अभी निकल के कांग्रेस में आए और वो भी सपने दिखाते हैं। तो ये जो पूंजीपति हैं, ये फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी जो पूंजीपतियों का शहर कहलाया, अब इसी सड़क के सहारे इस ग्रीन बेल्ट का हालात देखें जरा। मैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया उन पूंजीपतियों से पूछना चाहता हूं। दूसरी एक बहुत बड़ी शर्म की बात और है कि हरियाणा के वो पूंजीपति अग्रवाल समुदाय से हैं काफ़ी, और हमारे अग्रवाल समुदाय के जो महाराजा अग्रसेन रहे हैं उनके सिद्धांत तो विकास के रहे हैं। ये ग्रीन बेल्टों में इस प्रकार के कूड़े कबाड़ के सिद्धांत महाराजा अग्रसेन के कभी नहीं रहे। मैं अग्रवाल समाज से भी गुजारिश करता हूं कि उनके जो पूंजीपति टिकटें लेकर के आते हैं और वो भारी मतों से जिताया जाता है अग्रवाल समाज के द्वारा, तो क्या अग्रवाल समाज इस बात को पसंद करेगा कि ये इस प्रकार के उनके सांसद और उनके विधायक और वो पूंजीपति दुबई में बैठे तक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में संभाले वक्त इस प्रकार की दुर्दशा करें? है ये आम जनता का मौलिक अधिकार छीने, संवैधानिक अधिकार छीने, पैदल चलने का अधिकार छीने। तो मैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से फिर दोबारा गुजारिश कर रहा हूं कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, क्या ये फरीदाबाद की जो स्मार्ट सिटी, इसी प्रकार हिसार की हम चर्चा करते हैं फरीदाबाद के साथ, हिसार के अंदर 4-4 फुट पानी अभी डूबा
और एक भारतीय जनता पार्टी के जो अग्रवाल समाज के बड़े पूंजीपति दुबई रहते थे, वो उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की अपने निजी स्वार्थों के लिए कहने को, तो उन्होंने भी अपनी एनजीओ बना रखी हैं। एक खेल और शुरू हो चुका है आजकल कि बड़े बड़े पूंजीपति अपनी एनजीओ बना करके और लोगों के अंदर भंडारे बांटते हैं, धार्मिक आयोजन करवाते हैं। तो ये फरीदाबाद की जो पीड़ित जनता है, उन्होंने हमें कई बार कहा कि ये धार्मिक भंडारे और ये अनाज बांटने से क्या ये सड़कें ठीक होती है? यहीं पे इस ग्रीन बेल्ट के अंदर आप देखिए फरीदाबाद की सेक्टर 11, शर्म आनी चाहिए यहाँ के विधायक नरेंद्र गुप्ता जो उद्योगपति पूंजीपति, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के विपुल गोयल जैसे जो पूंजीपति जो बैठे हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि जो ग्रीन बेल्ट ऑक्सीजन के लिए होती है, उन ग्रीन बेल्टों के अंदर इस प्रकार झोपड़ियों का कब्जा, शर्म आनी चाहिए है। उन पूंजीपतियों को शर्म है कि जो अपनी एनजीओ बना करके लोगों को भंडारे बांट करके एक अपनी सेवा दिखाते, कहते हैं कि जी हम तो सेवा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, अग्रवाल समाज के उन पूंजीपतियों से भी शर्म आना चाहिए। उन पूंजीपतियों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि काम तो होते हैं राजनीति में आकर के सार्वजनिक हित के काम करने के। उन पूंजीपतियों ने जो अपनी एनजीओ बना रखी है वो अपने नाम के लिए बना रखी है और अपनी कंपनियों का CSR फंड जो जनता पे लगना चाहिए वो अपनी एनजीओ पे लगाते हैं और लोगों को धोखा रखते हैं। मैं फरीदाबाद की जनता से गुजारिश कर रहा हूं, हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों से, कि इन पूंजीपतियों के सपनों के छलावे में मत आए। बिल्कुल आज हरियाणा के अंदर पूंजीपतियों की राजनीतिक टिकटें लेने की बाढ़ पड़ चुकी है। मैं राजनीतिक पार्टियों से भी गुजारिश करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं और भारतीय और कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा के अंदर भिन्न भिन्न समय संघर्ष करती रही है, और कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं शैलजा, कुमारी शैलजा जी, वो पिछले दिनों फरीदाबाद आई थी, यहीं कोर्ट पे उन्होंने धरना दिया था, पानी भरा हुआ था। मैं कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से भी गुजारिश करता हूँ कि वो किसी भी प्रकार की नहीं पूंजीपतियों को जो अगर राजनीति में उतारती हैं और टिकटें देती हैं तो जनता के साथ बड़ा भारी धोखा होगा, क्योंकि ये जो टूटी हुई सड़कें आप हालात देख सकते हैं। और आप हिसार नगर से रही हैं कुमारी शैलजा जी है आज, और ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। आज हिसार नगर में क्या हालात है, 4 दिन से 4-4 फुट का पानी, ये सड़कें टूटी हुई। हमने कई बार वीडियो बनाई है, प्रशासनिक अधिकारियों को ये बताया गया है कि ये 1.5-2 साल से इस सड़क की ये हालात, ये ग्रीन बेल्ट में अवैध कब्जे, ये क्या है? शर्म आनी चाहिए यहाँ के विधायकों को और हरियाणा सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को। ये जनता, ये पैदल चलने का अधिकार जनता से छीना गया। ऐसा क्यों? हमें जब पत्रकार कोई खबर लगाते हैं तो उनको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है ऐसा क्यों? ये आंखें बंद करके क्यों बैठी है जनता? सारी लोगों की पीड़ा है, 2-2 साल से ये सड़कें खराब, बदहाल स्थिति, ये पूंजीपतियों का स्मार्ट सिटी है। ये हालात देखें जरा। तो जनता के अंदर ये भी बातें हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम से फंड खाया जा रहा है ज़बरदस्त। ये हालात देखें, ग्रीन बेल्टों की हालात देखें, शर्म आनी चाहिए अग्रवाल समाज के, उन पूंजीपति अग्रवाल समाज के विधायकों को। मैं सरेआम यह बेहतर बात कहता हूँ कि हरियाणा विधानसभा में जो अग्रवाल समाज के पूंजीपति बैठे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। अपनी एनजीओ और धार्मिक भंडारे करने से कभी जनता का हित नहीं होता। जनता को चाहिए बुनियादी सुविधाएं, जल निकासी, सड़कों के खड्डे खत्म, सड़कों की रिपेयरिंग, सुंदर सड़कें, पानी का निकास है, लोगों की सुविधाएं, ये चीज़ चाहिए जनता को। ये जो बड़े बड़े पूंजीपति राजनीति के अंदर आते हैं, ये अपने महलों को, अपनी फैक्ट्रियों का फायदा देते हैं। एक पूंजीपति अभी आया भाजपा से कन्वर्ट होकर कांग्रेस में, अपने लाभ के लिए आया वो पूंजीपति। वो कहता है कि मैं हरियाणा में दुबई जैसा नक्शा दे दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं उस पूंजीपति से भी, हरियाणा की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा से भी, और जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा रहे उनसे भी, क्या ये इस प्रकार दुबई के सपने दिखा करके ये इस प्रकार का लाभ मिलता है? कांग्रेस पार्टी और हमारी सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष बतलाएं क्या जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले कहता था कि मैं दुबई बनाऊंगा एक शहर को, क्या उसने दुबई बनाया है? ये सपने, रंगीले सपने जनता अब देखने को तैयार नहीं है। जनता बड़ी भारी हरियाणा की पीड़ित है। और ये फरीदाबाद के सेक्टर 11 के सामने की जो सड़क है, इसकी बदहाल स्थिति पिछले 2 साल से चल रही है। तो मैं हमारे YouTube चैनल LML जनता की आवाज़ की तरफ से क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को संदेश दे रहा हूं, और फरीदाबाद के जो स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, 2 साल से इस सड़क की स्थिति क्यों नहीं सुधारी जा रही? आप क्या जनता क्या चंदा इकट्ठा करके सड़क को बनाए?
फरीदाबाद के उन पूंजीपतियों को शर्म आनी चाहिए कि जो पूंजीपति कहलाते हैं और राजनीति के अंदर फिर अपनी टिकटें लेना चाहते हैं। हरियाणा के जो अग्रवाल समाज के पूंजीपति शर्म से डूब मरे हैं, बात करते हैं और वो मौलिक अधिकार छीनते हैं मध्यम वर्ग के लोगों का जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मध्यम वर्ग का व्यक्ति हमेशा जनता के बीच में रहता है। विदेशों में रहने वाले, अपने ऑफिसों में एयर कंडीशन महलों में रहने वाले कभी भी सार्वजनिक काम नहीं करवा सकते। यही हमारा संदेश है।